सकते हो। ये वो जरूरत थी इसको भाई, बहुत ज़्यादा जरूरत थी। उसके साथ दूंगा मैं, छोड़ दे। भाई वाले सीन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था भाई, हुआ था यार। इतनी रियल एक्टिंग करते यार, अपन अपनी आंखों में आंसू ला देते। फील करवा रहे यार। तो सर डॉक्टर वो के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है, शुरू करते हैं वीक को। जस्ट प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ। मैं तुम्हें इसलिए अंकल आंटी के यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें इस घर की टेंशन से थोड़ा छुटकारा मिले। डॉक्टर अमर, उठा लो। मैं जानती हूँ क्या बात करना चाहते हैं, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। ऐसी क्या बात है जिसको वो जानने के लिए इतना बेचैन हो रहा है? तुम्हें याद है मैंने हॉस्पिटल में तुमसे एक सवाल पूछा था काम कंटिन्यू करने के बारे में, तुमने जवाब नहीं दिया उसका। अगर उस सवाल का जवाब जानना चाहता तो मना कर दो। और वैसे भी इतने सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, व्हाई इज ही सो कंसर्न्ड अबाउट यू? क्योंकि मैंने इस हॉस्पिटल में एक रेजिडेंसी की स्पॉट ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट्स व्हाई। तुम नहीं समझोगे। बचपन से हमें बताया जाता था कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे का काम, ड्यूटी, शेड्यूल सब बेहतर समझ सकते हैं। और मैं स्टूपिड थी, सोचती थी कि ये फजूल बात है, बकवास बात है। बट यू नो व्हाट, वो सब सही कहते थे। भाई साहब दिला दिया। भयंकर पारा चढ़ गया। बचपन से मुझे डैड ने डॉक्टर ना बनने का ताना दिया है। ऐसा क्या है तुम लोग के दिमाग में, किस बात का गरूर है? और अगर इतना पछतावा हो रहा है ना, तो ऑप्शन तो आ गया तुम्हारे पास, मेरे जाने के बाद फैसला कर लेना तुम। ओ भाई साहब क्या बोल रहे हैं इसने, गुस्से में ज़्यादा ही बोल रहे हैं। डॉक्टर को डॉक्टर से शादी करना चाहिए, हर किसी प्रोफेशन को अपने प्रोफेशन वाली से ही शादी करना चाहिए, ये तो है। तो है भाई, अगर प्रोफेशन को लेके चलना है तो। वो बंदे को वही रील सजेस्ट हो रही है, बच्चों वाली रीलें देख रहा है क्योंकि वो देखता ही होगा वो स्टोरी देखी उसने? स्टोरी देखी है। I think अच्छा, इनके बच्चे की स्टोरी क्या? थी। हेलो। हाय सलमान, मैंने देखा कि तुमने हमारी पोस्ट देखी। जी देख ली थी, आपको बहुत मुबारक। तुमने कॉल करके कंग्रेचुलेट नहीं किया, मुझे लगा था तुम्हें खुशी होगी। आपने मुझसे अपनी खुशी शेयर की। अगर मैं डायरेक्टली बताता तो क्या तुम्हें वाकई खुशी होती? तो पता नहीं आजकल सब लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं इतना पत्थर दिल हूँ। चलो फिर तुम्हें आजमा लेता हूँ। सलमान, हमारे यहाँ बेटी हुई है, अरहान नाम रखा है उसका। तुम चाचू बन गए हो और अब तुम इस खानदान के सबसे छोटे नहीं रहे। सॉरी। बहुत खूबसूरत नाम है और है भी बहुत प्यारी, लेकिन आप पर नहीं गई। मुझे पता था तुम ऐसे ही बात करोगे। एनीवे, एक हफ्ते पहले पैदा हुई है और मेरे पास कोई था ही नहीं खुशी शेयर करने के लिए। किसी ने उसको देखकर ये कहा ही नहीं कि अरहा की शक्ल किससे मिलती है, ना ही कोई इस बात पर लड़ा कि उसका नाम कौन रखेगा। मेरी बेटी तो दुनिया में आती ही अकेली हो गई यार। माँ बाप के हिस्से की नफरतें औलाद को तो भुगतनी पड़ती है ना। हम लोग ये सिलसिला तोड़ देंगे। हमारे बच्चे मोहब्बत में पले बढ़ेंगे, बगैर किसी कंपटीशन के, बगैर किसी की भी ख्वाहिशों का बोझ लेकर। अरहा को इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा। सलमान, आई कांट टेल यू, मुझे तुमसे ये बात सुनकर कितनी खुशी हुई है यार। अगर तुम भी मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हें गले लगा देता। चलो भाई भाई में तो मोहब्बत बड़ी। I have to introduce you to somebody. कौन ना? Hold on, मैं तुम्हें वीडियो पे ले रहा हूँ। जी जी, वीडियो कॉल पे आ जाओ। जिस तरह मैंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया सहारा बना, इसी तरह अगर मैंने ज़ैनब को भी सपोर्ट किया होता तो वो अपनी ख्वाहिशात को मार मार के हमारी मर्जी की ज़िंदगी न जी रही होती। इतने सालों के बाद उसके मुंह से ये शिकवा सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। जो कुछ मैंने ज़ैनब के साथ किया, शायद अब वो मेरे सामने आ रहा है। मैंने सारी उम्र अपनी बेटियों पर बहुत फख्र किया, किसी को भी उनके खिलाफ नहीं बोलने दिया, गुरूर करता रहा। मगर जब ज़ैनब ने यह कहा कि अपने ख़ानदान के प्रेशर में आकर मैंने उसके ख्वाब तोड़े, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई दुनिया को अपने ही नज़रिए से बस देखता रहा, मैं अपनी तारीफ करता रहा, गुरूर में मुब्तला रहा, कभी उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा जिसमें कितनी तकलीफ, कितना दर्द छुपा हुआ था। शायद अब ठीक कह रहे हैं। शऊर ने हमारे मर्दों को ये तो सिखा दिया कि बेटियों का अच्छा बाप कैसे बनते हैं, लेकिन ये ना सिखा पाए कि एक अच्छा शौहर कैसे बनते हैं। लोग अपने बेटों को ना रोकते हैं ना टोकते हैं, बस कहते हैं मजबूत बनो मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं सिखाते किसी और की बेटी को अपनी मलकियत समझ के तोड़ते नहीं हैं। फिर इस सब के अंदर हमारी माएँ अकेली रह जाती हैं। हम खुद ही उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप इतने खामोश क्यों हैं, उदास क्यों हैं, नेगेटिव क्यों हैं। भाई साहब
अगर इसने भी आपको कुछ किया था ना इसी लगता है बात कि आपने उनसे ज्यादती की है तो माफी मांगे। ओ, अबू मैं एक कॉल लेके आऊँ। साहब माँ बेटी का भी मिलाप हो गया, बाप माँ और इसके माँ बाप का भी मिलाप हो गया, उधर उसका भी उसके फैजान का भी मिलाप हो गया, मीना भी अपने काम से लग रिकवरी गई, हो रही है सब चीजें। सब ठीक हो रही चीज़ें। हेलो मीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बस तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। याद है सानिया, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैंने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया और ये कि मैं इतनी बहादुर कैसे हूँ। आज मैंने एक तस्वीर देखी और मेरी सारी बहादुरी टूट गई। I'll just send it to you. Wait. अच्छा, उसी बेबी की फोटो देखी उसने। देखो, मीना, I know मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I know. It's just that मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जितनी भी मांगी हुई दुआएं हैं वो कोई और जी रहा है। इतने साल मैंने एग्जैक्टली वो तस्वीर अपने लिए इमेजिन की थी। रोए मत। मैं रो नहीं रही हूँ, बस कन्फ्लिक्टेड हूँ थोड़ी, अपने आप से कुछ सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता था मैं आज़ाद हो गई हूँ, मुझे लगता मैं अपने आप को छोटी तसल्ली दे रही थी सानिया। आई वाज सो इजीली रिप्लेसेबल। अगर मैं और कुछ कर लेती तो क्या बकवास कर रही हूँ मैं। इंसान जो है ना अपने दुख खुद चुनता है। नहीं मीना, ये सेल्फ पिटी और विक्टिम ब्लेमिंग है। आपने जो तकलीफ सही है वो आपकी चॉइस नहीं थी, वो आप पे मुसल्लत की गई थी और आपने उसका डट के मुकाबला किया। मैं अगर तुमसे बात ना करती ना मैं बिखर जाती, और ये मेरे लिए कहना आसान नहीं है। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकती हैं, ठीक है? जा रहा हूँ मैं कुछ दिन के लिए। अपनी औलाद की खुशी में खुश होना सीखिए। इग्नोर कर दिया पुलिस को। हेलो, आपको केस बनाकर भेजा है, हैव अ लुक एट इट। डिजाइन पर कब तक सेंड कर देंगे आप? मुझे अंदाजा है कि आपके लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। आई विल सेंड इट टुनाइट। भाई साहब, सारे एक्टर्स हैं यार, ये सारे के सारे। मीना को देख के मेरा मन था कि वो तारीफ करूं, अब उनको देख के लग रहा है किसकी तारीफ करूं पहले। सच में यार। सलमान भी अब अमेरिका जा रहा है। Have a safe flight. उससे फ्लाइट का मैसेज डाल दिया मैंने। सलमान उड़ गया। काश मैं आपको हमेशा के लिए यहाँ रोक सकती। ऐसी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी अम्मा का दिल ही न बैठ जाए। देखो कैसी टेढ़ी आंखों से देख रही है हमें। अगर मजाक खत्म हो गया हो तो चले, फ्लाइट मिस हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मेरे लतीफ़े चलते रहेंगे जब तक आप मुस्कुरा नहीं देते। ये लो। ऐसे नहीं, दिल से। अच्छा चलो। हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, मैंने बहुत दिल दुखाया ना आपको। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता, आप लोगों ने नई जिंदगी दी है मुझे, वरना इस बीमारी में इतनी लंबी तीमारदारी कौन करता है। तो बाकी इमोशनल बातें गाड़ी में कर लेना, देर हो रही है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। बस बोल दिया। सुमेरा को फोन करो, उसको डायरेक्ट आ जाए। मैंने कॉल की थी उसको। अच्छा चल फिर से ट्राई करो। फौजिया सूटकेस लाओ, शाबाश आ जाओ। जबरदस्ती का जो अगर इंडियन ड्रामा होता इसका पेड़ इतना खुला होता, हाँ, उतना ही रखा जितना उस टाइम पे होना चाहिए। जैसे कि 1 महीना बचा हुआ है तो 2 महीने बचे हुए तो हेलो, साद भाई, मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारी कस्टडी में है। वो क्या मैं जान सकता हूँ मैं किसे मुखातिब हूँ? मैं उनकी सिस्टर से बात कर रही हूँ। क्यों? हमें रिपोर्ट मिली है कि उनके हॉस्पिटल में वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है। मजीद मालूमात के लिए आप ऑफिस आ सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मुझे एड्रेस बताइए प्लीज। भाई साहब। हेलो इनाम भाई, फहीम कहाँ है? वो कराची वापस आ गया है, लेकिन कहाँ गायब है तो मुझे भी नहीं पता। मेरे पास उसका पुराना नंबर है लेकिन वो बंद जा रहा है, मुझे उसका नया नंबर चाहिए। मैं भेजता हूँ नंबर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
सबूत लिए वापस उससे ताकि उसके बहन को छुड़ा सके। फजल भाई, डॉक्टर शाहनवाज कहाँ है? वो सानिया बीबी अंदर लॉयर के साथ बैठे हैं लॉन्ज में। उन्होंने मना किया है, जाने को मना किया। सानिया बीबी सुने। डॉक्टर साद को हमारे बीच में ना लाए आप। ओह, तो फैमिली रेपुटेशन का ख्याल आ ही गया। मेरी ना सही, अपनी ही सही। रेपुटेशन? वो तो आपकी तभी चली गई थी जब आपने अपने हॉस्पिटल को एक बिजनेस सेंटर बना लिया था। मैंने तुम्हारी बहुत गलतियां माफ की हैं, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो ठीक है, दे सजा, लेकिन मुझे, किसी और को नहीं। वो किसी और नहीं, तुम्हारी फैमिली है। जैसे मेरी फैमिली थी, इसी तरह तुम्हारी फैमिली भी अब नहीं रहेगी। पूरी फैमिली से बदला जो जाकर बचा सकती हो बचा लो। आप लोगों को खौफ नहीं आता ना किसी और के गुनाह में शरीक होते हुए? इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे आप? इनसे सीखा कुछ नहीं आप लोगों ने? और इकबाल साहब, आपकी पोती की जान बचाई थी डॉक्टर साहब ने। इंसान बेहिस हो जाए लेकिन एहसान फरामोश ना हो। बस लीव। I said leave. Leave right now. ओ भाई, ये अकेला हो गया है, फिर भी इसको सुकून नहीं मिल रहा है, चैन नहीं पड़ रही है। ये सोच रहा है मैं सुकून में हूं तो दूसरों को कैसे सुकून मिलेगा? I'm sorry. हाँ, तो ये सोच रहा है। हम हाँ, केस की बात कर रहे थे। ऊपर से इसका जो खुद के ऊपर बदनामी भी नहीं ले सकता वो। जब आपका डॉक्टर शाहनवाज के साथ झगड़ा हुआ था तो आपने कहा था कि आप उनकी बदनीयती और करप्शन के बारे में कुछ जानती हैं। क्या आप वाकई उनके हॉस्पिटल के वेलफेयर डिपार्टमेंट के करप्शन के बारे में जानती हैं? सानिया, तुम्हारी कोई कंडीशन नहीं है कि तुम इन बातों में पढ़ो अभी। मेरी पूरी फैमिली मेरी वजह से सफ़र कर रही है। डॉक्टर साद की इंटरोगेशन हो रही है, शायद FIR कर जाए। हिज एंटायर करियर इज एट स्टेक बिकॉज ऑफ मी। मुझे समझ नहीं आ रही कि अपनी बहन को फेस कैसे करूं, नजरें कैसे मिलाऊं उससे मैं। सबसे पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल दो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। दैट्स नॉट द केस। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शाहनवाज पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना हार का सामना कर रहा है। उसको लगता है कि मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट तो हाथ से गया, उसके अस्पताल के खिलाफ तो इंक्वायरी भी शुरू हो गई है क्योंकि तुमने वो एक करप्शन की टिप दी थी US प्रोजेक्ट के रेप को। लेकिन मैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानती भी नहीं थी। आई नो ये टिप उसी जर्नलिस्ट ने दी थी जिसने रिपोर्ट बनाई थी, उसने मुझे खुद बताया। एंड आई हैव टू से आई एम रियली प्राउड ऑफ द चॉइसेस यू आर मेकिंग। लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरी मदद मांगने से ना तुम्हारे रिश्ते पे असर तो ज़रूर होगा। ऐसे एक रिश्ते को बचाते बचाते मैं सब कुछ खो चुकी। आई डोंट नो अगर मुझे परवाह है। लेट्स सी भाई अब क्या करने वाली है। वही का नंबर बंदा अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखकर खामोश रहने की शायद यही सजा होती है। आपको खामोश रहने की वजह से एंटी करप्शन वाले इंटरोगेट नहीं कर रहे। यहाँ पे एक जुर्म का इल्ज़ाम लगा है। वी हैव टू फाइट दिस, क्योंकि अगर बात नेशनल हेल्थ सर्विसेज या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास चली गई, आपका मेडिकल लाइसेंस ले लिया जा सकता है, शायद आपको अरेस्ट भी कर लें। मेरी डॉक्टर शाहनवाज के लॉयर इकबाल साहब से बात हुई थी। वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को इस केस से विड्रॉ कर लिया है। कह रहे हैं कि डेटा में बहुत रद्दोबदल हुई है। मेरी एडमिन तौसीफ से भी बात हुई है, भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। लगता है इन सबको बहुत डराया गया है। सानिया, जो डेटा तुमने हॉस्पिटल से लेकर फहीम को दिया था, दैट्स वेरी क्रूशियल। इनाम भाई, जो आपने नंबर दिया था वो बंद जा रहा है। देखिए, जिस दुख से आप गुजरे, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहेंगे कोई और भी उस दुख से गुजरे। प्लीज़ प्लीज़ मेरा फहीम से रब्ता करवा दीजिए। थैंक यू। आगे शायद पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साद जी, आपके अरेस्ट वारंट है हमारे पास। आ गई भाई, आ गई। कौन है? मुझे अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने? लेकिन FIR तो FIR कट चुकी है, अरेस्ट वारंट ये रहे इनके हमारे पास। सानिया बेटा, तुम अंदर जाओ। अब मैं उनके साथ जाऊंगी, मेरी माँ से बात हो गई है। नहीं सानिया, हम डील कर लेंगे, आप अंदर जाएं। कौन है ये? सुमेरा, ये मुझे अरेस्ट करना है। घबराओ नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एवरीथिंग विल बी फाइन। नहीं साद, आपको नहीं पता ये केस सालों चलते हैं। यहाँ कभी इंसाफ मिला है किसी को? नहीं, आप नहीं जाएंगे अब्बू। बेटा तुम तसल्ली करो, हम हैंडल कर लेंगे इसको। मैं कैसे तसल्ली करूँ? अरेस्ट करने आए हैं साद को। मेरा हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? वो दिन सुकून के नसीब नहीं हुए मुझे जब से मेरी शादी हुई है। तुम्हारे किए हुए हर फैसले का असर मेरी जिंदगी पे होता है, मैं भुगतती हूँ। सुमेरा प्लीज काम डाउन, इसमें सानिया की कोई गलती नहीं है। बेटा तुम, मैं जा रहा हूँ इसके साथ, फिक्र मत करो, कॉल करता हूँ तुम्हें वहां से। चल। निकल गया उसका मुझसे। सुमेरा, सब ठीक हो निकलना जाएगा। ही था वो तो यार।
उसकी वजह से तो जा ही रहा है। वो सबर कर रही थी बस। गलती तो है उसकी, उसने फंसाया इस चक्कर में, शादी इसलिए करी उसने सुमेरा से डॉक्टर की। मैं फंसा दूंगा। हाँ बाद में ये भी मेरी शिकंजे मेरे। हेलो हेलो, सानिया हाथ है। कभी कभी इंसान अपनी ईगो साइड पर रखकर अगले की भी परेशानी को समझता है। एक कॉल उठाकर अपनी अपनी खैरियत बताकर तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी ना? ये ईगो वाली बात है ना, अपने डैड को जाके समझाओ। जितनी बार मुझे कॉल की उनको करनी चाहिए थी। तुम अब उस घर पर नहीं रहती हो, जस्ट इग्नोर हिम। इग्नोर करूं? उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे वो। झूठा केस किया करप्शन का उन्होंने डॉक्टर साद के ऊपर। पर इंटेरोगेशन हुई है और अब अरेस्ट भी कर दी है। व्हाट? अच्छा मैं एक सेकंड, मैं उनसे बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उनके सर पे सिर्फ अपना बदला सवार है। अच्छा तुम इस टाइम पे स्ट्रेस ना लो। I'll deal with this. Just तुम रिलैक्स करो, कि तुम ज़्यादा परेशान नहीं होना। सलमान, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगी। अब मिल गया मेरे बाप को, जो खुला रहेगा वो जाने वाला है, तो उसको मिल जाए सबूत। हाँ वो परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी 32 साल तारीख में आज तक ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन अब हमारा इम्तिहान है, क्योंकि चंद लोगों ने साजिश की है कि हमारी साख को नुकसान पहुंचाया जाए, और हम डटे रहेंगे। ठीक है? I'm sorry, I will have to take this call. मैं जानता था तुम्हारी कॉल आएगी। मुझे लगा था कि मामा के जाने के बाद आप में थोड़ा बदलाव आएगा, एहसास होगा आपको। हाँ, एहसास हुआ है। वो मेरा सब कुछ साथ ले गई। जब वो जिंदा थी तो मेरी मोहब्बत का परम बनती थी। उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि वो तो मेरे लिए मैदान जंग तैयार कर रही थी। And Sania, she was the last nail in the coffin. सीरियसली भाई आप अभी मामा को इल्जाम दे रहे हैं? कौन सी सेल्फिशनेस की बबल में रहते हैं यार आप? एनीवेज, ये जो झूठा केस डाला है ना आपने डॉक्टर साद पर, इसे वापस ले लीजिए, वरना क्या सलमान? I have nothing else to use. सानिया ठीक कह रही थी, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। सलमान तू आ जा यार। एजेंसी की हालत में वो कितना स्ट्रगल कर रही है, इधर उधर जा रही है। क्या हो गया सलमान? क्या प्रॉब्लम है डैडी को? हाँ, आई गेस अगर हम लोग यहाँ ना होते तो हमारे साथ भी यही करते हैं। आई थिंक यू शुड गो बैक। एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ अभी मैं। सानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे उसको छोड़कर इस तरह से नहीं आना चाहिए था। कभी कोई खास प्यार तो जताया नहीं डैडी ने, बस एक ही बात का गुरूर था उन्हें कि वो अपने असूलों के बहुत पक्के और अपने प्रोफेशन से बहुत सच्चे इंसान हैं। वो भी नहीं रहा। लिसन, आई नो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट आपने उस हॉस्पिटल में इतने साल काम किया है, अगर कुछ हुआ तो कैन आई काउंट ऑन यू? अगर जरूरत ना भी पड़े फिर भी यू कैन काउंट ऑन मी सलमान। थैंक यू, बाय। अब लग रहा है Take care. बड़ा भाई, अब फील आ रही बड़े भाई वाली। सही बात है। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। सानिया और सलमान को तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। What about you guys? Oh, we'll be okay. We'll be fine. You sure? Yeah. Yeah. आपको खुद यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब गायब भी ऐसे होते हैं कि चांस नहीं ले सकती थी। यकीन करें, पिछले कुछ दिनों में जितना गिरा हुआ मैंने अपने आप को महसूस किया है ना, उसके बाद हिम्मत नहीं थी किसी से आंखें मिलाने की। सारी जिंदगी दूसरों को बुज़दिली का ताना देता रहा, खुद अपनी बहन के कातलों से डर गया। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने आपको दिए थे, वो भी जो आपको तौसीफ से मिले थे। डॉक्टर शाहनवाज ने डॉक्टर साद के ऊपर एक झूठा केस कर दिया, अरेस्ट करवा दिया उन्होंने उनको। जानता हूँ, बल्कि जानता था कि वो ऐसे ही तड़पेंगे। अपने हाथों से सब कुछ खो देने का एहसास उन्हें ऐसी दीवारों पर टकरे मारने पे मजबूर कर देगा। और मेडिकल सिटी वाले प्रोजेक्ट में मैंने ही गवर्नमेंट को उनकी टिप दी थी। व्हाट? और उनको लग रहा है कि सब कुछ मैंने किया है, इसलिए वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं बस माजरत ही कर सकता हूँ आपसे इस बात पे। मुझे आपकी माजरत नहीं चाहिए, मुझे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं कैसे मान लूँ कि आप डॉक्टर शाहनवाज के कहने पे यहाँ नहीं आई हैं? फहीम, हालत देखी मेरी, मैं कभी भी उनके साथ नहीं खड़ी थी। आई टुक अ स्टैंड, डर के आप भागे थे, और आपकी वजह से अभी तक मेरी फैमिली मसले में है, अभी तक फंसी हुई है। अगर आपको उन पर इतना ही गुस्सा है तो चुप करके क्यों बैठे हैं आप? खुल के मुकाबला करें। सही बात। हमारी फट रही है, अब हमारी नहीं फट रही है, वो उनका चाह रही है। सही वो बात। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मैंने किसी और के पास रखवाए थे कि मैं जानता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा करें, आप घर जाएं, मैं खुद वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ले आऊँगा। अभी ही मंगवा लें डॉक्यूमेंट्स, मैं यहीं बैठी हूँ, इंतजार करूंगी। मैं यहाँ से मैं घर नहीं जा रही, एंटी करप्शन के ऑफिस जा रही, डॉक्टर साद को छुड़वाने। देखिए,
इतना अरसा भाग दौड़ करने के बाद ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर इंसान थोड़ा सब्र और अकल से काम ले ले ना, मकसद जल्दी हासिल हो जाता है। आप भी प्लीज़ एक दिन सब्र कर लें। आइए, आपको गाड़ी तक छोड़ दूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चले जाऊँ। बस एक बात याद रखिएगा, मैं आप पे दूसरी बार भरोसा कर रही हूँ। जब आपकी फैमिली मुसीबत में थी तो मैं लड़ी थी आपके लिए। आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। याद रखना भाई ये बात, और डॉक्यूमेंट्स भेज देना, तभी डॉक्टर साहब बच पाएगा। दोनों आ गए होंगे आप, दोनों भाई। अरे भाई कहीं का टाइम तो नहीं हो गया? लेबर क्या आ गया? उसने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया है। हाँ स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, उससे ना हो जाए। हाँ। अम्मी, ओ भाई अम्मी, सानिया, बेटा क्या हुआ? सानिया, बेटा अब्बू को फोन करो, डॉक्टर साहब 30 वीक्स प्रेग्नेंट है। ब्लीडिंग बहुत हेवी हो रही है, मैसिव प्लेसेंटल अब्रप्शन भी हो सकता है और बच्चे की हार्ट बीट भी बहुत स्लो है। तुम जल्दी से सी सेक्शन की तैयारी करो राइट नाउ। ओ भाई साहब, अरे भाई क्या दिखाया है उसमें यार, वो स्ट्रेस की वजह से उसको सब चीज़ें हो गई। सलमान आ गया। अभी उसकी बहन भी उससे नाराज हो रही थी, अभी उसके लिए हॉस्पिटल में आ गई। तो आएगी ना यार, वो सब अपनी जगह, लेकिन वही तो कह रहा हूँ अपनी जगह। ओ भाई ये क्या हो? बेबी हो गया? डोंट टेल मी कि मैं सोच रहा हूँ। हाँ यार कैसे उसको ऐसे लपेट के ले जा रहे हैं? अपने को दिखाने के लिए कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। किसी और का बेबी हो। खून ब्लड, अच्छा ब्लीडिंग होगी ना उस साइड, तो ब्लड चढ़ा होगा। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप, लगी नहीं रहा कि प्रेशर में आके शादी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं सारे कितने खुश हैं, आप भी थोड़ी सी एक्टिंग कर लें। सलमान, डॉक्टर सानिया, सानी कैसी है? प्लेसेंटल अब्रप्शन प्रेगनेंसी में बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ब्लड लॉस भी बहुत हुआ है उसका। और बेबी? NICU में है, स्ट्रगलिंग, लेकिन फिलहाल मुझे सानिया की ज्यादा फिक्र है। वो रिकवर तो कर जाएगी ना? टाइम विल टेल। सी सेक्शन के दौरान वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चली गई थी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो गया, BP क्रैश कर गया। हमने उसको ट्रांसफ्यूजन देने की कर दी, लेकिन एक ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर होता है, इट्स कॉल्ड DIC। शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट। अब वेंटिलेटर पे है। 24 आवर्स टू 48 आवर्स आर क्रूशियल। डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं। अगर पॉजिटिवली करेगी रिस्पॉन्ड तो उम्मीद है, अदरवाइज आई एम सो सॉरी बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आई एम रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं उसके ऊपर अपने फैसलों को और गलतियों का बोझ डालता रहा। वो प्रोटेस्ट कर रही थी पर मैं बहरा हो गया। बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, मुझे यकीन है तुम्हारे और अपने बच्चे की खातिर वो लड़ेगी जरूर। डोंट गिव अप होप। भाई साहब अब ये और गिल्टी में जाएगा। इतनी रियल एक्टिंग करते हैं यार, अपन अपनी आंखों में आंसू ला देते हैं। फील करवा रहे यार। ये स्ट्रेस वाली प्रेगनेंसी मोहब्बत हो गई है मुझे, उसकी कोई भी बात टालना अब मुश्किल लगता है। ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे तो आपको मुबारक हो। ये रात जैसे जादू का लम्हा थैंक यू, आपको भी। कह रही है उससे तो पल के। आपको पता है मुझे किक बॉक्सिंग आती है। अच्छा, लेकिन नो वरी, आपकी हरकतें ठीक रही तो उसकी नौबत नहीं आएगी। ओके। तारा
सलमान की स्माइल बहुत प्यारी है। ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे तो पल के लिए। आज हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट बात होगी। काफी टाइम से सोच रहा था कि कह दूं, लेकिन फिर वेट कर रहा था कि शिद्दत से आए, क्योंकि जिस मोहब्बत में शिद्दत नहीं तो क्या फायदा ऐसी मोहब्बत में। मोहब्बत? हाँ, तुमसे। सानिया, आई एम इन लव विद यू। मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे, शदीद वाली। खोए पल चांदनी क्या ये तुम सही कहती थी, मैं बिल्कुल डैड की तरह बन गया हूँ। मेरी जिद के आगे तुम्हें, मगर ये सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानता है कि इस लम्हे मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, वापस पहली जैसी। तो मेरी सबसे कीमती चीज हो सानिया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। जब किसी चीज को खोने लगो ना, तब उस चीज की कीमत, असली जो कीमत होती है, वो पता चलती है। और आपकी वाइफ से आपको प्यार है या नहीं, ये उसकी डिलीवरी के वक्त पता चल ही जाता है। जी जी वकील साहब, पहुंचता हूँ मैं। जी वो बस आप कोशिश कीजिए कि उसकी जमानत हो जाए किसी तरह। नहीं, कागजात अभी नहीं मिले, अल्लाह मालिक। बात करता हूँ आपसे। आज पहली पेशी है ना, तो वकील साहब से बात करें। मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, उसको सानिया को जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। अंकल, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। मैं धकेलता गया अपनी बेटी को उस दलदल में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मौत के मुंह में धकेल दिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को। इतना जुल्म, इतनी बहादुर बेटी मैंने हवाले की थी, तुम लोगों ने उसे तोड़ के रख दिया। कौन सा ऐसा जुल्म है जो तुम्हारे बाप ने हमारे खानदान पे नहीं तोड़ा? एक बेटी बिस्तर मर्ग पे पड़ी और दूसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। इसका तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता कि अंकल बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। टूटा भाई, एक बाप का भी गुस्सा फूट गया। फाइनली होना था ये। सबसे सब बहुत देख रहा था मैं। मैंने बहुत कुछ खोया और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ वो सब कुछ जो बच गया। सलमान, मैं ये रिश्ता चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद को जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? सानिया, जानता हूँ बहुत स्ट्रांग हो तुम, बस थोड़ी सी हिम्मत और कर लो। अब बस, अब मुझे नहीं आता तुम्हारे बगैर रहना। एक बार अपनी आंख खोल लो, कोई मूवमेंट दिखा दो, अपने होने का एहसास दिला दो। सानिया, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। सुननी नहीं लगता उसकी बात। पैनिक अटैक। सानिया, सर, डॉक्टर। फिर से ब्लीडिंग हो गई होगी। क्रूशल टाइम चल रहा है उसके लिए। प्लीज प्लीज सानिया की जान की हिफाजत फरमा, प्लीज। टाइम तो सलमान के लिए भी भाई टफ है यार, क्योंकि इसके पास उसकी ना मम्मी है ना पापा है, अकेला है। प्लीज अभी उसका भाई भी नहीं आया अभी तक। भाई को ही कॉल कर रहा लगता है। हाँ सलमान। वकास
मेरी मेरी आंटी से बात कराओ। ऑल गुड, इतना परेशान क्यों है? अभी अभी टाइम नहीं है, बस मेरी बात करो आंटी से प्लीज। अच्छा एक सेकंड होल्ड कर। अम्मी, अम्मी, सलमान की कॉल आपसे बात करना चाह रहा है। सब खैरियत तो है? हाँ बेटा। आपने मुझसे कहा था ना कि एक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आज आपके इस बेटे को आपकी दुआ की शदीद जरूरत है, प्लीज। हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ। सानिया की दुआ कीजिएगा। सानिया की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। आमीन आमीन आमीन। सभी दुआ कर रहे हैं। ये भी पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ। एक एक एक्टर की एक्टिंग देखो यार, अपने रोल को बखूबी निभाया है। सारे मतलब घुस गए बिल्कुल कैरेक्टर में यार, मतलब ओ भाई सलमान, ये भाई ये सीरियस सीन ऐसा आंसू ऐसा लग रहा है यार। ये वो जरूरत थी इसको भाई, बहुत ज्यादा जरूरत थी। सही है। इमोशनल कर रहा है यार, बहुत ज्यादा। मेरे से खेला चूक किया, मेरे से वादा किया था, मेरे से वादा किया था, इसे नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा है अपना बड़ा हो गया क्या? भाई ये सीन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूल गए कि भाई ये ड्रामा है। I want something? सलमान, सलमान, मैं पे भरोसा रखो, इसके लिए कोई fine. Want something? मेरे को पता नहीं क्यों हंसी भी आ रही, रोना भी मिक्स हो रहा है पूरा। मुझे रोना आ रहा है इसलिए खुद पे हंसी आ रही मुझे। नाइस फिल्म है यार। उसका बेबी अब वो फर्स्ट टाइम देख रहा है। भाई साहब भाई ये फीलिंग कैसे भाई बंद कर दे रहे, नहीं देखा जा रही, आप बहुत हो गया। बहुत डीपली रिसर्च किया है इसकी, जो भी डायरेक्टर है उन्होंने। हाँ तो क्या हॉस्पिटल पे पेट के देखा क्या सब कुछ यार? इतना डीपली कैसे कोई होगा? या वो खुद ही एक डॉक्टर है या पेरेंट है, क्या उन्होंने खुद ये सब
आज तक इतना इमोशनल किसी ड्रामे ने नहीं कराया। सलमान, सलमान, क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक। रिलैक्स। ठीक है। अरे बड़े लड़के भाई वाले सीन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था क्या? हुआ था यार, 8 दिन उसमें NIC में ना। पानी दे यार। पता नहीं क्यों मेरे को रोना भी आ रहा है, हंसी दोनों आ रहा है मेरे को। उनसे घर की बात कर रहा है, वो घर जहाँ पे मेरी माँ का कातिल, जहाँ मेरी बीवी बच्चे को मारने की साजिश हुई। मैं आज सुबह सुबह हॉस्पिटल गया था। बहुत अजीब माहौल है वहाँ, और सब लोग बहुत डरे हुए हैं। मेरी टीम ने मुझे बताया कि मीना ने भी वहाँ ऐसी किसी फंड्स की डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट किया था और लोगों से इस बारे में बात भी की थी। मीना ने भी? डैड ने उसे इधर उधर के कामों में लगा दिया। That's that. अच्छा। I tried calling her, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। नहीं, उससे भी चलता कि इन्हें सब में इन्वॉल्व डॉक्यूमेंट्स। क्या हुआ? तो इसके पापा एक्सपोज होने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तबीयत खराब होने से एक दिन पहले सानिया उसी जर्नलिस्ट के पास गई थी, इस उम्मीद से कि जिस फाइल्स की बेसिस पर उसने वो रिपोर्ट बनाई थी वो अभी भी उसके पास हो, क्योंकि बाकी सारे डेटा में तो अंकल ने रद्दोबदल कर दिए। वो फहीम से अकेले मिलने गई थी? हाँ, ऑनेस्टली मुझे तो साथ की वजह से किसी चीज़ की होश ही नहीं थी और मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आप सानिया को जानते हैं ना, वो मानी नहीं, अकेली चली गई। लेकिन उसे वहाँ से भी कुछ मिला नहीं, तभी तो वो वापस इतनी परेशान आई थी। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं घर जाके कपड़े चेंज करूँगा, थोड़ी देर में आता हूँ वापस। चल, ओके, हाफिज़। भाई साहब, अब सलमान ही करेगा उसके फादर को एक्सपोज। वो तो अगला एपिसोड मेरे ख्याल से, सॉरी, अगले जो एपिसोड्स है उसमें शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगले जो 2 एपिसोड आने वाले हैं, सेकंड लास्ट प्लस लास्ट, उसमें उसके फादर का तो काम हो जाएगा क्लियर, खत्म, और इन दोनों की लाइफ भी शायद सेटल हो जाए, क्योंकि 2 एपिसोड है तो 2 एपिसोड कुछ भी हो सकता है कि इतना फास्ट ये ड्रामा चला है, मतलब इतनी फास्ट चला है, एक भी एपिसोड ऐसा नहीं कि जिसको आप स्किप कर सको। डेफिनेटली स्किप तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको निकाल दो, चलो थोड़ा आगे करके देख लेते हैं, नहीं, सीन इम्पोर्टेंट, हर सीन, हर कैरेक्टर का बातें, हर कैरेक्टर के इमोशंस, हर कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस भी, यहाँ तक कि वो एक्सप्रेशंस क्या दिखा रहा है वो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट था। इस शो के जो भी क्रिएटर्स हैं ना भाई, उन्होंने मतलब ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस पर मास्टरी कर रखी है, मतलब एक एक ह्यूमन इमोशन जानते हैं वो, मतलब, और ऑडियंस को किस तरह ऑडियंस के इमोशन ट्रिगर करना है वो भी अच्छे से जानते हो भाई। ये ना ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस दिए इस लेवल का इमोशनल तो हम किसी भी ड्रामा को देख के हुए ही नहीं कभी। लिटरली लास्ट ये जो एपिसोड था ना, लास्ट वाला, इसमें हमने एक्चुअली हमारी आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाइयों का जो मिलना था, जो ऐसी सिचुएशंस होती है ना, इसमें कोई अपना जब आपको गले लगाता है तो वो जो इमोशन फट के बाहर आता है ना भाई, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, पहले बहुत बार किया हुआ है, तो वो चीज़ें याद आ जाती है ना, कहीं ना कहीं याद आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल। वो वाली लाइन है ना
जाकिर खान की कौन बोलता है भाई मर्द रोता नहीं है, कंधा देने वाला चाहिए भाई। जिससे ही कंधा मिलेगा ना, हाँ फर्क पड़ेगा भाई। सही है। तो देखते भाई ड्रामा अब नेक्स्ट क्या होता है। सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक सा हो गया है, इसमें बस सलमान और सानिया थोड़ी और नाराज़गी दिखाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। और दूसरी तरफ उसके जो फादर है उनका क्या होता है, वो जेल जाएंगे या सुधर जाएंगे, क्या होगा, कुछ जो भी होगा आगे पता चलेगा नेक्स्ट वीक में। बताना आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let me make love. नॉट वॉर।